जय हिंद साथियों, आज हम फिर एक बार रूबरू होने को तैयार हैं। मैं मनीष मालवी आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे पिछले वीडियो पसंद आए होंगे। और आज का जो हमारा विषय है वो है भ्रष्टाचार। ये भ्रष्टाचार पनपता कैसे है और ये भ्रष्टाचार शब्द का अर्थ क्या है, ये आज हम बात करेंगे। भ्रष्टाचार जो शब्द है वो आया कहाँ से है? किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए भ्रष्ट आचरण को भ्रष्टाचार कहते हैं। भ्रष्ट आचरण जैसे कि अगर किसी व्यक्ति का काम उसको दिया गया है और उस वो काम को सही ढंग से ईमानदारी से ना करे तो वो भ्रष्ट हो जाता है और उसका जो आचरण इस भ्रष्ट तंत्र के अनुसार चलता है। तो भ्रष्टाचार एक ऐसा शब्द है जो खुद को शर्मसार करता है, जिसके लिए हम इंग्लिश में करप्शन वर्ड यूज़ करते हैं। तो आज हम भ्रष्टाचार के लिए बात करेंगे कि भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार कौन है, आप, मैं, जनता, नेता या अधिकारी। देखिए, इसमें जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है वो हमारी होती है। इनको बढ़ावा देने वाले हम लोग। अब आप पूछेंगे, आपका सवाल होगा कैसे? कई दिनों से मैं देख रहा हूँ, जैसे भी कोई काम किसी सरकारी दफ्तर में होता है तो लोग खुद जा कर के अधिकारियों से कहते हैं कि भाई साहब हमारा ये काम करवा दीजिए, इसका जो भी खर्चा लगेगा, आपका चाय पानी नाश्ते का, या चाय पानी बोलते हैं, आपकी चाय पानी का इंतज़ाम हम करवा देंगे। तो ये जो शब्द जो हमारे द्वारा बोले जाते हैं, ये सरकारी जो अधिकारी कर्मचारी होते हैं उनको हिम्मत देते हैं, काहे की? भ्रष्टाचार करने की। जब आपने किसी काम को करवाने के लिए, जिसमें आपके पेपर लीगल होने के बाद भी अगर आप उसको करवाने के लिए पैसा दे रहे हैं, तो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी आप हैं, ना कि वो अधिकारी। उसको भ्रष्टाचार करना सिखाया किसने? आपने। ये बोल करके कि भाई साहब आपके चाय पानी का इंतजाम हम कर देंगे, हमारा एक काम करवा दीजिए, जबकि आपके सारे पेपर लीगल हैं, सारी चीज़ें ठीक हैं, उसके बाद आप उसको पैसे देने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। ये गलती आपकी है। एक बार आपने उसको पैसा दिया तो उसको जो यहाँ पे है ना, हरामदाड़ उग जाती है। तो जो हरामदाड़ जब एक बार उग गई और उसके मुंह में वो करप्शन का पैसा लग गया, तो उसको लगता है कि मेरी जो सैलरी है वो सीधी बैंक में जमा होगी, अब मेरा घर जो है मैं करप्शन के पैसे से ही चलाऊँगा। और फिर वो आपने जो निमंत्रण दिया, आप दे करके चले गए, उसको वो चीज़ की आदत पड़ गई। अब वो कोई भी आएगा, उसका काम लीगल पेपर होते हुए भी उसको डिले करेगा। डिले किस लिए करेगा? एक तो वो खुल करके बोलेगा नहीं कि मुझे ऊपर से पैसा दो, वो कहेगा आपके पेपर में ये कमी है, वो कमी है, बहानेबाजी करके आपको मूर्ख बनाएगा, चक्कर कटवाएगा, ये ले आओ, वो ले आओ, वो ले आओ। एट लास्ट आप परेशान होकर के क्या कहेंगे? भाई साहब काम करवा दीजिए, आपके चाय पानी का इंतज़ाम हो जाएगा। ये चीज़ हर सरकारी दफ्तर में हम आए दिन देखते हैं, चाहे वो आवास योजना का पैसा आने के लिए बात हो, चाहे वो गरीबी रेखा के राशन कार्ड के लिए बात हो, चाहे वो पेंशन योजना में नाम आने के लिए बात हो, चाहे वो साइकिल वितरण में नाम आने के लिए बात हो, चाहे वो वोटर आईडी बनाने के लिए काम बात हो, चाहे आपका जो राशन बंटने के लिए, आपका नाम जोड़ने के लिए बात हो, या मजदूरी कार्ड बनने के लिए, हर चीज़ में हम लोग क्या करते हैं कि हम उसके लिए लीगल नहीं है, उसके बाद हम पैसा दे करके वो चीज़ डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं और उसका फ़ायदा उठाते हैं। होता क्या है कि जो उसके काबिल नहीं है उसको वो चीज़ का फ़ायदा मिलता है, एट लास्ट वो कोटा ख़त्म हो जाता है, और जो वाकई में उसके लिए ज़रूरतमंद लोग हैं उनको उसकी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, और वो सड़क पर भीख मांगते रहता है या
कम दाम में मजदूरी करता है और उसके बाद परेशान होकर के अपने बच्चों को भी काम से लगा देता है और उसके बच्चे अनपढ़ रह जाते हैं। मजदूर के बच्चे मजदूर ही रह जाते हैं। इसके लिए आप और हम जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम विरोध करना नहीं जानते, हमें विरोध करने की आदत नहीं है। हम हर चीज़ में ढलने की कोशिश करते हैं। कोई हमारा खून भी चूस लेता है तो भी हम चुपचाप उसको सहन करते हैं। क्यों? बोलने की आदत क्यों नहीं है हमें? विरोध करने की आदत क्यों नहीं है? अगर सरकारी दफ्तर में कोई आपसे पैसा मांग रहा है और आपने अगर ऊंची आवाज़ में चिल्ला के कह दिया किस चीज़ का पैसा चाहिए आपको, सैलरी किस चीज़ की मिल रही है और आप हमसे किस चीज़ का पैसा मांग रहे हैं, तो उसके आसपास के जो लोग खड़े होंगे वो उसकी तरफ देखेंगे तो वो अपने आप में शर्मिंदा हो जाएगा। और दूसरी बार वो किसी से पैसा मांगने से पहले 10 बार सोचेगा कि कहीं ये आदमी वैसा ही तो नहीं है जिसने मुझे फटकारा था उस दिन, मुझसे सवाल किया था किस चीज़ का पैसा मांग रहे हो आप। इतनी हिम्मत जिस दिन आम जनता में आ गई उस दिन सुधार होना शुरू हो जाएगा सरकारी दफ्तरों में। एक तरफ आप खुद निमंत्रण देते हो, दूसरी तरफ आप कहते हो कि अधिकारी हमारा काम नहीं कर रहे हैं, टाइम पे ऑफिस नहीं आ रहे हैं, टाइम पे हमारा काम नहीं हो रहा है। इनको ये आदत किसने डाली? आपने और हमने। हम किसी भी जगह जाते हैं, देखते हैं 12 बज रहा है, अधिकारी नहीं आए, हम चुपचाप खड़े हुए हैं। अरे हल्ला मचाइए, हल्ला बोलिए, करप्शन के लिए हल्ला बोलिए, किसी भी अधिकारी की निष्क्रियता के लिए हल्ला बोलिए, शिकायत कीजिए। क्यों नहीं करते हैं आप शिकायत? मुंह से बोलते हैं इधर उधर, इसके पास खड़े होके उसके पास खड़े होके परेशान कर डाला, इनने तो परेशान कर डाला, उनने तो। अरे आप जब बाहर इतना चिल्ला चोट कर रहे हैं तो वहीं उनके जिम्मेदार, उनके सीनियर अधिकारियों से बात कीजिए कि 11 बज रहा है, ये 10 बजे का टाइम है, अधिकारी अभी तक 12 बजे तक क्यों नहीं आया? क्यों नहीं पूछते हैं आप लोग? पूछना चाहिए ना आपको, आपको अधिकार है। आपने अपना जो आप टैक्स देते हैं उससे इनको सैलरी मिलती है, हर चीज़ में आप टैक्स देते हैं जिससे ये सरकारी कर्मचारियों को सैलरी मिलती है। फिर इनको किस चीज़ की रिश्वत चाहिए? क्यों देते हैं हम? क्यों इनको रिश्वत के लिए आमंत्रण देते हैं? कोई सी भी योजना आती बाद में, भ्रष्टाचार पहले शुरू हो जाता है उसमें। और आप खुद करते हैं, भाई साहब वो योजना आई थी, हमारा कार्ड बनवा दीजिए, उसके लिए हम जो भी पैसा खर्च होगा हम देंगे। आप खुद कहते हैं। फिर नहीं बनता है या फिर किसी दूसरे का बन जाता है, आपका नहीं बनता है, तो आप कहते हैं अरे वहाँ तो भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार कराया किसने? आपने और हमने। लीगल पेपर लेके जाइए, लीगल हो तो बनवाइए, नहीं तो मत बनवाइए। जो उसके लायक है उसको उसका लाभ उठाने दीजिए। हर चीज़ में हम अपनी चिंता है, क्या करेंगे इतना करके? जो वाकई में उसके हितग्राही हैं उनको लेने दीजिए लाभ उसका। पैसे दे दे करके हम लोग करवा लेते हैं, एट लास्ट वो फिर दूसरे लोगों को भी करते हैं परेशान। उन लोगों को तो हरामदाड़ उग गई, उनको ना गरीब दिखता है और ना परेशान दिखता है, ना मजलूम दिखता है। उनको तो पैसों से मतलब है, भाई पैसे लाओगे तो काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। या तो नेतागिरी करो आप, किसी से फ़ोन लगवाओ, किसी से सोर्सबाजी करवाओ, तब काम होगा, और नहीं तो पैसे दो तब काम होगा। ये स्थिति हमने निर्मित की है। ये जो वातावरण बना है ये हम लोगों ने बनाया। जिस दिन किसी भी काम के लिए विरोध करना शुरू कर दोगे उस दिन से आपका जो ऊपर का पैसा लगना बंद हो जाएगा। आपसे जो लोग रिश्वत मांगते हैं और रिश्वत मांगने में 10 बार सोचेंगे, यार ये वही पागल आदमी है जिसने मेरा विरोध करके मेरे को चमकाया था उस दिन रिश्वत लेने के लिए। और आपके चक्कर में 10 लोगों से भी रिश्वत मांगने में 10 बार सोचेगा कि मैंने इस आदमी से रिश्वत मांगी थी। ऐसा नहीं है दूसरा भी वही पागल आदमी आ जाए और सबके सामने मुझे मेरी बेइज्जती कर दे। काम रोक सकता है वो, लेकिन आपका काम कभी बंद नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि आपका काम होगा ही नहीं। सारे चीज़ नियम में लिखे हैं। आप जब नियम से बात करेंगे ना तो उसकी पेंट गीली हो जाएगी आपसे रिश्वत मांगने में। ये मेरा वादा है आपसे। विरोध करना, हल्ला बोलना सीखिए। हल्ला बोलना
जो आप लोगों के साथ अन्याय होता है ना, इसके जिम्मेदार आप खुद हैं, क्योंकि आपके मुंह से ना आवाज़ नहीं निकलती। आप लोग विरोध करना नहीं जानते। विरोध कीजिए, हल्ला मचाइए। हल्ला जिस दिन मचाओगे लोग आपको तो देखेंगे, आपकी बड़ाई करेंगे कि बहुत अच्छा काम किया आपने। उस समय तो आपको लगेगा कि यार मैं क्यों चिल्ला रहा हूँ, लेकिन जब आप बाहर निकलेंगे लोग कहेंगे भाई साहब बहुत अच्छा किया, बहुत रिश्वत लेता था। और एक से भले दो भी होते हैं, दो से भले चार भी होते हैं। इसलिए रिश्वत आज से कसम खाइए कि हम किसी से ये नहीं कहेंगे कि आपके चाय पानी का इंतज़ाम, मेरे पेपर लीगल है तो काम करो, और लीगल नहीं है तो मत करो, साफ मना कर दो, और उसका रीज़न बताओ कि क्यों नहीं है लीगल। उसके पिताजी को भी करना पड़ेगा आपका काम अगर आपके पेपर लीगल हैं, बिना पैसे लिए, क्योंकि पैसे उसको सरकार दे रही है, वो भी इनडायरेक्टली हम दे रहे हैं, क्योंकि हम हर चीज़ में टैक्स देते हैं। हमारे टैक्स का पैसा सरकार के पास जाता है और वो इनकी सैलरी के रूप में आता है। ये बात समझिए, आगे से कसम खाइए कि हम रिश्वत नहीं देंगे और हम हल्ला बोलेंगे रिश्वत के खिलाफ। जब भी किसी अधिकारी ने हमसे रिश्वत मांगी, मोबाइल में रिकॉर्ड कीजिए उसकी वॉइस, उसकी वीडियो रिकॉर्ड कीजिए पैसे मांगते हुए, और मेरा नंबर नोट कीजिए 9827539686। अगर आप लोग नहीं डाल पा रहे हैं किसी भ्रष्टाचारी अधिकारी की वीडियो, तो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए, मैं उसको न्यूज़ में भी चलवाऊँगा और मैं अपने फेसबुक अकाउंट से भी उसको डालूँगा, ठीक है, और यूट्यूब पे भी अपलोड करूँगा, और उसकी शिकायत भी की जाएगी। इसलिए अगर आप नहीं डाल सकते किसी का वीडियो, रिश्वत लेते हुए, रिश्वत देते हुए उसका वीडियो शूट कीजिए। अगर आपसे पैसे की डिमांड करता है तो ऑडियो शूट कीजिए, ऑडियो रिकॉर्ड कीजिए, वीडियो रिकॉर्ड कीजिए, और मुझे 9827539686 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं आप। और इस मुहिम में अपने साथियों को भी समझाइए, और अगर मेरा वीडियो पसंद आया है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, या ना भी करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बातों पर अमल कीजिए। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा और आप हमारे एक बेहतर समाज का निर्माण करेगा। हमेशा खुश रहिए, अपने आसपास सफाई बनाकर रखिए। बारिश का मौसम आ गया है, अपने नाम का एक पौधा लगाइए जिसकी पूरी देख रेख जब तक कि वो बड़ा ना हो जाए आप अपनी जिम्मेदारी रखिए, उसको अपनी जिम्मेदारी में रख करके उसको बड़ा कीजिए, ताकि हमारे वातावरण को थोड़ी सी शुद्ध हवा मिल सके। हमारे आने वाले जो भविष्य हैं वो हमारी धरती को फिर से हरा भरा देख सकें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।